ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपको ये ड्रॉ दिख रहा है फ्लावर का। सबसे पहले हम इसके जो पार्ट होते हैं उनको लेबल कर लेते हैं, पहचानेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर में सबसे नीचे जो ये डार्क ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेपल। इसे हम कहते हैं सेपल। ठीक है। इसमें जो ये रेड कलर का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पेटल। ठीक है। और आपको एक और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ब्लैक और येलो कलर का, इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और सेंटर में जो ये है इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। अब देखिए, ये जो फ्लावर के पार्ट हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था सेपल। सेपल का पार्ट होता है कि फ्लावर जब बर्ड फॉर्म में होता है, इसका मतलब जब फ्लावर ग्रो करता है कली के फॉर्म में होता है, उस टाइम पे ये पेटल्स को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल। अगर मैं आपको यहाँ पर बर्ड का ड्रॉ बना के दिखाऊं तो आपने देखा होगा रोज़ की बर्ड आपने देखी होगी। बीच में तो सेंटर में तो ये रोज़ की बर्ड होती है और इसके चारों तरफ से एक ग्रीन कलर की लीफ लाइक कवरिंग आपने देखी होगी इस तरीके से, और ये इस तरीके के फॉर्म में होती है। तो एक्चुअली में होता ये है कि जब ये फ्लावर अंदर है, ये फ्लावर ग्रो करेगा, अभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो उस स्टेज में जो सेपल होता है, सेपल फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बर्ड। बर्ड। ठीक है। और हिंदी में इसे कहते हैं कली। अब हम देखते हैं पेटल का सिर्फ इतना फंक्शन होता है कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम सेपल का काम होता है प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं पेटल। जो ये रेड कलर के आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में, आपने देखा होगा कि पेटल के जो कलर हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी में आपने ऑरेंज देखा होगा, रेड देखा होगा, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। अब ये पेटल का इतना वाइब्रेंट कलर क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि पेटल का कलर इतने डिफरेंट डिफरेंट होता है और इतना अट्रैक्टिव होता है? बिकॉज पेटल का फंक्शन है, पेटल क्या करता है? पेटल का काम होता है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। अभी वो हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है। देखो, जो फ्लावर है, फ्लावर को सीड फॉर्मेशन करना, फ्लावर को फ्रूट बनाना है, फ्रूट में सीड होगा और उसी सीड से एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो फ्लावर का ये पूरा मेन काम है, इसको क्या करना है? सीड, पूरे फ्रूट की फॉर्मेशन तभी होगी जब इंसेक्ट इसके पास आएगा। तो पेटल का जो फंक्शन होता है वो होता है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। सबसे पहले हम इधर नीचे ड्रॉ करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस तरीके से होता है। आप यहाँ वेट, आपने देखा होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ एक टू लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे।
आपको इस वाले ड्रॉ में दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका ब्लैक कलर के इसको हम फिलामेंट कहते हैं और ये येलो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको मेंशन कर देते हैं। सबसे ऊपर का जो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है, इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। लूप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एंथर। और ये जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। अब देखो ये एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ऐसे ही फ्लावर में एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे आप यहाँ सेंटर में, फ्लावर के सेंटर में देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका भी हम एक बार ड्रॉ बना देते हैं। और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। ये इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है इसमें, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। अब जो ये पार्ट होता है स्टिग्मा, ये बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है। उसका भी एक रीज़न है कि एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर मैं सिंपल इसको ड्रॉ करूं तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस मेल रिप्रोडक्टिव के पास अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, ये पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आके कहाँ आ जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाते हैं। अब ये इतने लाइट वेट होते हैं, इनको फीमेल रिप्रोडक्ट तक पहुंचना है, तो इसलिए स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है, ताकि पॉलन ग्रेन यहाँ पर इजीली स्टिक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव का, वो है स्टाइल। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये होती है ओवरी। इस ओवरी में होते हैं एग, ठीक है। ये है हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ फ्लावर का, ठीक है। अब देखिए, जो जनरली हमने एक एक करके हमने इसके पार्ट्स पढ़े। सबसे पहले हमने सेपल के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके बाद पेटल्स के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि पेटल के इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर और अट्रैक्टिव वाइब्रेंट कलर क्यों होता है, ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एक होता है फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके क्या है, 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर होते हैं छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एक ऐसे ही फ्लावर में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट और होते हैं। स्टिग्मा, जो कि स्टिकी होता है, पॉलन ग्रेन को अपने में स्टिक कर देता है। स्टाइल होता है, और ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर होते हैं एग सेल, ठीक है। ये हम सिंपली लिख सकते हैं एग, ठीक है। अब ये तो था सिंपल सा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है आपका पॉलिनेशन। जब हम पॉलिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, तब हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में फ्लावर में होता क्या है। सबसे मेन फंक्शन जो फ्लावर का है, वो है कि फ्लावर ने क्या करना है, फ्रूट बनाना है, और उसी फ्रूट में सीड बनेंगे, और वही सीड एक न्यू प्लांट को क्या करेगा, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेगा, या हम सिंपल कह सकते हैं न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करेगा। दैट्स ऑल। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है जो है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।